वर्तमान आधुनिक जीवन में लोग गोदना की परंपरा को भूलते जा रहे हैं, मगर ये परंपरा हजारों साल पुरानी मानी जाती है। इसका कनेक्शन आदिवासी समूह से माना जाता है। जी हाँ, गोदना आदिवासी जनजातियों की एक विरासत के रूप में है, जिसके जरिए वह अपनी परंपराओं को सहेज कर रख रहे हैं। इसी क्रम में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा ने गोदना को लेकर शोध किया है, जिसमें उन्होंने इस बात का रिसर्च किया कि आखिर गोदना बनाने की क्या परंपरा है, इसे क्यों बनवाया जाता है। बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातात्विक विभाग की छात्रा प्रीति रावत इस पर शोध कर रही हैं। प्रीति बताती हैं कि गोदना एक तरीके की परंपरा जिसके तहत महिलाओं पुरुषों के शरीर पर खास तरीके की नुकीली सुई के जरिए स्याही से अलग अलग आकृति बनाई जाती है। यह मुख्य रूप से आदिवासियों में प्रचलित रहा है। सावन में इसका विशेष क्रेज होता था, लेकिन वर्तमान में यह विलुप्तता के कगार पर है। उन्होंने बताया कि इतिहास देखें तो गोदना बेहद पुरानी पारंपरिक कला है। इसे शैल चित्रकला के समय का यानी लगभग 2000 साल पुराना माना जा सकता है। यह जनजातियों में बेहद प्रचलन में रहा है। माना जाता है कि यह लोग गोदना अपने शरीर पर या तो अपने जनजाति चिन्ह के लिए या फिर उनके संस्कृत के लिए बनवाते थे। उन्होंने बताया कि इसके अलग अपने चित्रकारी होती है। जानवरों के चिन्ह, बिच्छू, जालीदार पान के पत्ते, मोर इत्यादि के चित्र बनाए जाते थे। इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं व कहानी बताई जाती है। जनजातियों में इससे मातृत्व शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। कहते हैं शादी के पहले महिलाओं के हाथ पर इसे बनवाया जाता है, जिससे पता चल जाए कि वह मातृत्व के दर्द को सहन कर सकती है या नहीं। इसके साथ ही दूसरी मान्यता यह भी कहती है कि मृत्यु के समय शरीर पर कोई आभूषण महिलाओं के साथ नहीं जाता, बल्कि यही एक ऐसा एकमात्र जेवर है जो मृत्यु उपरांत भी उसके साथ रहता है। इसलिए इसे बनवाने की मान्यता है। महिलाएं इसे अपने जीवन के अलग अलग चरणों को भी इस गोदना के माध्यम से अपने शरीर पर बनवाती हैं। जैसे यदि उन्हें संतान उत्पत्ति होती है तो उसके लिए एक अलग गोदना, उनकी शादी होती है तो उसके लिए अलग गोदना, जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उसके लिए अलग गोदना बनवाती थी। इस तरीके से वह पूरे शरीर पर अलग अलग समय की याद के साथ इस उत्सव को मनाने के लिए इसे गुदवाती थी। वर्तमान में यह परंपरा विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। आज के समय में महिलाएं महज एक बिंदु बनवाकर इस परंपरा का निर्वहन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उनके रिसर्च लगभग 2 सालों से चल रहे हैं। उन्होंने मुख्य रूप से सोनभद्र पंचमुखी में रहने वाले जनजातीय पर स्टडी की है, जिसमें गोंड, बैगा, खरवार, घासी जनजाति शामिल है। अभी वह अपने रिसर्च का दायरा और बढ़ाएंगे और अलग अलग जनजातियों के बीच जाकर गोदना की और पुरानी परंपराओं के बारे में शोध करेंगे। हम लोगों ने जितनी औरतों से बात किया उससे ये निकल करके आता है कि वो अपनी लाइफ के कई फेजेस में बनवाते थे कि जैसे लड़की जब बालिग हुई तो बनवा लिया, फिर शादी के बाद बनवा लिया, फिर जब वो गर्भवती हुई तो उसके बाद बच्चा हुआ तो बनवा लिया, बच्चे की शादी पे बनवा लिया। तो ये एक तरीके का उनका सेलिब्रेशन को मतलब शो करने का तरीका था कि हाँ लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है उसके रूप में उन्होंने एक गोदना गुदवा लिया, अपने मतलब बॉडी के कई पार्ट्स पे गुदवा लिया। और भी कई मतलब रीजंस थे, जैसे कि मतलब अगर मान लीजिए उनके हाथ पैर में कहीं दर्द हो रहा है तो वो उसको एक मतलब एक होता है ना कि एक टोटका की तरह बनवा लिया कि अगर वहाँ बनवा लेंगे तो वहाँ दर्द नहीं होगा। और मान लीजिए अगर मतलब ऐसा हमें सुनने में आया कि रोटियाँ अच्छी बनाने के लिए हाथों पे भी लोग गुदना गुदवाते थे, जैसे कि हाथ के हथेली पर कि हाँ गुदवा लिया तो रोटियाँ अच्छी बनेंगी। मतलब कई तरीके की मान्यताएँ थी उनकी अपनी अपनी। मातृत्व की बात करें तो ये मातृत्व से या शादी से पहले भी गोदना बनवाने जी जी हाँ थी? जी बिल्कुल थी। और इसका कारण ये था कि अगर गुदना गुदवाए, क्योंकि बहुत दर्द होता है गुदना गुदवाने में, तो अगर वो लड़की वो पीड़ा सह सकती है तो मतलब कि वो गर्भवती होने के बाद डिलीवरी के टाइम का भी जो दर्द है वो सह पाएगी। इसलिए भी लोग गुदना गुदवाते थे।